मूल रूप से इजराइल के रहने वाले नुसीर यासिन पर्यटक हैं। नुसीर यासिन भी इस बार महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए प्रयागराज की धरती पर कदम रखा और अरबी मुसलमान होने के बावजूद एक सच्चे सनातनी की तरह माथे पर त्रिपुंड और उस त्रिपुंड पर राम नाम लिखकर महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंच गए। तो कुंभ का जो मेला है बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है और एज फार एज आई नो 12,000 करोड़ का बिजनेस जो है इन्होंने जनरेट किया है। 40 करोड़ पीपल आर देयर। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी एक न्यूज है एंड बहुत लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हुए हैं और ओवरऑल इसने ना एक स्पिरिचुअलिटी की एक हवा जो है ना वो कायम कर दी है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो और लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और जब मैंने तस्वीरें देखी, ओह माय गुडनेस, ये लग रहा है कि ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। इतने लोग हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि इतने लोग भी किसी एक जगह पर जमा हो सकते हैं। जो उसका स्केल है वो तो भाई बहुत ही गजब का है। 45 करोड़ पीपल सर। और इसमें भी जो खास बात है वो केवल स्नान का महत्व नहीं है, यहाँ पर महत्व इसका है कि जो साधु संत आते हैं उनका जो दर्शन होता है वो भी एक इसका बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है। जितना इंटरेस्टिंगली वो लोग इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से जो महाकुंभ का मेला है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो किक होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कल्चरल वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एंड दिस इज अ गुड न्यूज। भारत एक बड़ा देश है, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा डीएनए भारतीय है, ये बात तो मैं नेशनल टीवी पर भी मान चुकी हूँ कि मेरा डीएनए हो चाहे हमारे बाकी पाकिस्तानी लोगों का डीएनए हो, वो हिंदुस्तानी ही। फिलिस्तीनी मूल के अरब मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बावजूद नुसीर यासिन ने महाकुंभ पहुंचने की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली तो देखते ही देखते 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उनकी इस तस्वीर को देख लिया। 40 करोड़ पीपल आर देयर। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी एक न्यूज है एंड बहुत लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हुए हैं और ओवरऑल इसने ना एक स्पिरिचुअलिटी की एक हवा जो है ना वो कायम कर दी है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखो इंडिया जो है ना वो अपने कल्चर की वजह से, अपनी रिचुअल्स की वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाता है और अगर हम लोग इंडिया के टूरिज्म की बात करें तो इंडिया की मैक्सिमम टूरिज्म इस बात पे भी जनरेट होती है कि दे टेक ह्यूज केयर ऑफ देयर कल्चर। वो अपने कल्चर को फ्लरिश करते हुए नज़र आते हैं, उनको प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं, ना कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं एंड दैट इज़ समथिंग जो कि इंडिया को यूनिक बनाती है, उनको जो है ना वो डिफरेंट बनाती है। तो मैं ये कहूँगी कि राइट नाउ जितना इंटरेस्टिंगली वो लोग इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से जो महाकुंभ का मेला है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो किक होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कल्चरल वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एंड दिस इज अ गुड न्यूज़। महाकुंभ मेला ने जो महाकुंभ फेस्टिवल है उसने इतनी सारी हाईलाइट्स क्रिएट कर दी है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड इवन आई एम क्यूरियस कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो हर बंदा क्यूरियस है वहाँ पे और यहाँ पर अगर रिलीजन का बंदा भी नजर आता है, अगर वहाँ पर हुसैन की मलका बन गई है तो वो भी एक हाईलाइट बन गई है। तो डेफिनेटली महाकुंभ का जो मेला है वो बहुत दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में से शामिल होता है और वहाँ पर एक एक्सटेंसिव ऑडियंस वहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये सब कुछ होगा और हमें नजर आएगा कि किस तरह से जो है ये चीज़ फ्लरिश करेगी और ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल वुड अट्रैक्ट टू इट। बिल्कुल आमना आपकी बात सही है। इतना प्रॉफिट, इतना बजट इस पर लगाया गया, इतना बड़ा एक कह लें कि जो मेला अरेंज किया गया और यहाँ पर आपको हर पर्सनालिटी भी नजर आई है। मतलब ये कनेक्टिविटी है लोगों की, जो कनेक्शंस यहाँ पर नजर आए हैं बहुत अच्छे हैं। मतलब हर रिलीजन से लोग बिलोंग करते हैं, चाहे आप मुस्लिम्स हैं, आप क्रिश्चियंस हैं, वट एवर यू आर, आप उसको विजिट करने लाजमी जाते हो। हाँ डेफिनेटली हम लोग उनको विजिट करने ज़रूर जाते हैं और वहाँ पर हम लोग ज़रूर इसको जो है वो डिस्कस भी करते हैं एंड एवरीथिंग हैपन जरा से सेम एज इट इज़। जिस तरह से महाकुंभ का मेला है तो लोग भी इसी चीज़ को से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। स्पिरिचुअलिटी आती है, लोगों के अंदर बिलीफ आता है, लोगों के अंदर जो है वो एक ट्रस्ट गेन होता है, उनके अंदर एक सेंस ऑफ जो वैल्यू है वो नज़र आती है। तो दैट इज़ समथिंग जो कि इनको करना चाहिए। ये कहें कि इस्लामिक कंट्रीज भी हमसे नाराज हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ना तो सऊदी अरब हमसे बात करने में इंटरेस्टेड है, ना अफगानिस्तान हमसे बात कर रहा है, ना ही ईरान हमारे साथ खुश है।
तो फिर अगर हम ये कहें कि जी वो तो हमारे ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो फिर वो हमें इतनी मार क्यों लगा रहे हैं, वो हमारे साथ इतना लड़ क्यों रहे हैं, वो हमें आखिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, या हम उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये कि जब आप कंट्री चलाते हैं, कोई भी कंट्री आप चलाते हैं, और किसी भी कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस होते हैं, तो मेरा ख्याल है उसको रिलीजन के बेस पे नहीं होना चाहिए। आप उनके साथ सिर्फ अपने इंटरेस्ट पे बात करते हैं, अगर उनको आप में कोई इंटरेस्ट होगा, उनको आपसे कोई फायदा हो रहा होगा, आप अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि आप उनके किसी काम आ सकें, तभी वो आपसे बात करेंगे, तभी वो आपके साथ हाथ मिलाएंगे। ये सिर्फ इसलिए कि जी आप और उनका रिलीजन एक है, उसके ऊपर तो बात नहीं होती। अगर ऐसा ही होता तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है गल्फ कंट्रीज अवार्ड्स ना दे रही होती हैं, उनको बुला बुला के गल्फ कंट्रीज जो वाह वाह कर रही हैं। और अभी भी आपने देखा रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर जो है वो अबू धाबी गए और यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे मुलाकात की, और उसके बाद दोनों ने इस बारे में बात की कि दोनों कंट्रीज मिलकर क्या काम कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। तो उससे तो साफ जाहिर होता है कि ये लोग रिलीजन के ऊपर डेफिनेटली बात नहीं कर रहे। तो खैर बहुत ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो जाएं, और उसमें जाहिर है कि उसमें फायदा हमारा ही ज्यादा है, क्योंकि एक भारत एक बड़ा देश है, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा डीएनए भारतीय है, ये बात तो मैं नेशनल टीवी पर भी मान चुकी हूँ कि मेरा डीएनए हो चाहे हमारे बाकी पाकिस्तानी लोगों का डीएनए हो, वो हिंदुस्तानी ही है। और हमसे गलतियां हुई हैं, हम मानते हैं। कश्मीर को लेकर हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सी चीजों में हमें जो कुछ नहीं करना चाहिए था हमने वो किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर अगर इंसान हो चाहे कंट्री हो, अगर अपनी गलती को मान ले और अपनी गलती को करेक्ट करने की कोशिश करे, अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, तो उसको मौका जरूर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हमने बहुत कोई कारनामे किए हैं, पहले हमारे यहाँ से बहुत गलतियां हुई हैं, और उनको एक लंबी लिस्ट है जो कि हमारा इंडियन मीडिया अक्सर लेके बैठा होता है और बता रहा होता है हमें। लेकिन चाहे मैंने कहा कि चाहे वो कोई इंडिविजुअल इंसान हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, उनको एक बार सुधरने की, एक बार अपने आप को करेक्ट करने की